पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का विजिट, पसे पर्दा क्या चल रहा है? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या ऐसी गुफ्तगू चल रही है जो इस वक्त निहायत इंपॉर्टेंट है? इस मौके पर आर्मी चीफ के विजिट का क्या मकसद है? आज की इस वीडियो में हम पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल चल रहा है। तो आर्मी चीफ का यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये पहला ऑफिशियल विजिट है जिसको ISPR ने कंफर्म किया है और ISPR ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इस दौरे में आर्मी चीफ US के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और इनमें US की तरफ से जो टॉप नाम है वो है लॉयड ऑस्टिन, जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो इस वक्त उनके दिफा के सेक्रेटरी हैं, यानी कि वज़ीर दिफा हैं, जो कि ओबामा के दौर में भी उनकी एक अहम पोजीशन थी। वो आर्मी में टॉप ओहदे पर थे, बाइडन के साथ बड़ा क्लोजली काम किया हुआ, तो बाइडन ने आते ही उन्हें वज़ीर दिफा लगाया था। लॉयड ऑस्टिन, इसके अलावा उनके कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और कुछ पेंटागन के ऑफिशियल्स। इस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ भी चल रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन आर्मी चीफ को कंपनी देगा इस विज़िट में, तो अभी इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई और कौन कौन सी मज़ीद इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। इसके अलावा ये भी कंफर्म किया गया कि आर्मी चीफ की मीटिंग्स कुछ टॉप US के जो फॉरेन पॉलिसी के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी होगी। US के कुछ स्कॉलर्स जिनका ताल्लुक उनकी फॉरेन पॉलिसी से है, लेकिन ये चीज़ अभी फाइनलाइज नहीं हुई। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, वो है अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से। पाकिस्तान एक क्लियर कट डिसीजन ले चुका है कि जितने भी इल्लीगल अफगान शहरी हैं हम उनको मुल्क बदर कर देंगे। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस, US और कुछ जो रेफ्यूजीज की तंजीमें होती हैं उन्होंने पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत दबाव डालना शुरू किया है और कुछ सिलेक्टेड लोगों के हवाले से बातचीत की है। अब US ने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लगाए हुए हैं अफगानिस्तान के लिए, उनका नाम है थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने विजिट किया पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने मुलाकातें की पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि मेरी मुलाकात हुई है जलील अब्बास जिलानी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है, और इसके अलावा आसिफ दुरानी जो कि एक इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान का जो स्टैंस है TTP के हवाले से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जो TTP का थ्रेट है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, उस हवाले से हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर क्लोज कम्युनिकेशन विद इस्लामाबाद रिगार्डिंग द रेफ्यूजी प्रोटेक्शन इशूज़ इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमेन एंड डिग्निफाइड ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से भी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये जो रेफ्यूजीज़ को निकालने का, मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको पाकिस्तान बड़ा अहसन तरीके से सरअंजाम दे। इसके अलावा US के एक और सीनियर डिप्लोमेट, प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिजाबेथ हॉर्स्ट, इन्होंने भी पाकिस्तान का विजिट किया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई कि नहीं। इसके अलावा एक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्यूरो ऑफ पॉपुलेशन है US के, जो रेफ्यूजीज़ और माइग्रेशन के हवाले से काम करते हैं, वो भी इस्लामाबाद आए। तो ये कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये जो मीडिया में आई हैं इस हवाले से खबरें कि ये जितने भी 3-4 टॉप अमेरिकन ऑफिशियल्स के विजिट हुए हैं ना, और ये जो अफगानिस्तान में अमेरिकी एनवॉय है थॉमस वेस्ट, उनका ये जो पाकिस्तान का दौरा हुआ है, इसका मकसद एक ही था कि पाकिस्तान से बात की जाए अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से। कुछ स्पेशल इनके रेफ्यूजीज़ हैं जिनको US बड़ी कदर की निगाह से देखता है, वो तकरीबन 25,000 लोग हैं। 25,000 अफगान शहरी हैं जिनमें जो टैलेंटेड हैं, थोड़े क्रिएटिव हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो उनको US चाहता है कि पाकिस्तान उनको ना स्पेशल ट्रीटमेंट दे। मतलब वो इस तरफ देख रहे हैं कि हमें US वीज़ा मिले, वो US की तरफ आना चाहते हैं। तो उनको पाकिस्तान ने, तो US ऑब्वियसली 25,000 को फ़ौरन तो नहीं अकोमोडेट कर सकता, तो US पाकिस्तान से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि उन 25,000 को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको फ़ौरन मुल्क बदर ना किया जाए। तो एक ये भी एजेंडा था। इस हवाले से पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि हमारी US से बातचीत चलती रहती है इस हवाले से, जिसमें 2 मेन थ्रेट हैं अफगानिस्तान के हवाले से। एक तो ये दहशतगर्दी और अफगान रेफ्यूजीज़, और हम अच्छे तरीके से US से बातचीत कर रहे हैं। मतलब कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है सामने।
तो यूएस ये चाहता है कि ये जो 25,000 जो टैलेंटेड अफगानीज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जिनको डर था कि पाकिस्तान इनको मुल्क बदर कर देगा अफ़गानिस्तान में, तो वो अब उन्होंने यूएस से मदद का कहा है। तो यूएस उस हवाले से अब पाकिस्तान से बात कर रहा है कि थोड़ा सा आप इनकी थोड़ा सा टाइम दें हमें, हम इनको अकोमोडेट करने में आपकी मदद करेंगे, या तो कुछ अपने मुल्क बुला लेंगे या कुछ पाकिस्तान में रह जाएंगे, लेकिन इनको ना फ़िलहाल निकालें। जबकि पाकिस्तान ने जो इनिशियल पैगाम दिया था अमेरिका को, पाकिस्तान ने कहा था इनके केसेस भी उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे बाकियों के हो रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान यूएस की इस रिक्वेस्ट का क्या करता है, ये जो 25,000 अफगानीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्टैंस है कि जिसका लीगल स्टेटस नहीं है उसको हम मुल्क बदर कर देंगे। दूसरी तरफ जो इशू चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो दहशतगर्दी का है। ये पाकिस्तान कहता है कि ये जो हम निकाल भी रहे हैं, मुल्क बदर भी कर रहे हैं, ये इसी वजह से कि ये हमारे लिए एक इकॉनमी और सिक्योरिटी के हवाले से एक चैलेंज बनते जा रहे हैं, सरदर्द बन चुके हैं और हम इसको अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा, अफगानिस्तान ने हमारी कोई बात भी नहीं मानी, TTP के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया, तो अब हम मजबूरन इस तरह का इकदाम कर रहे हैं कि हमें अफगान शहरियों को मुल्क बदर करना पड़ रहा है। इस हवाले से कई राय सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सेटल्ड हो चुके हैं अफगान, उनका तो कोई कसूर नहीं है। इसमें कुछ मिक्स पाकिस्तानियों की तरफ से राय आती हैं। पिछले दिनों हमने देखा था इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को कहा कि ये पाकिस्तानी हुकूमत इसको सही तरीके से नहीं कर रही, इसको बिल्कुल मिसमैनेज किया जा रहा है, और उन्होंने अफगान रेफ्यूजीज़ की साइड ली, जिसका हुकूमत ने बाद में काउंटर दिया और हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान अफगान शहरियों से कोई सिंपथी लेना चाह रहे हैं। किसी ने कहा फिर तालिबान खान का उन पर टैग लगा दिया गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी कि बड़ी एक सख्त बहस पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है इस हवाले से कि ये जो तरीका है इनको मुल्क बदर करना, एक क्या ये मुनासिब है या नहीं। तो ये कुछ दो आरा नज़र आ रही हैं। अफ़गानिस्तान और अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बहस चली हुई है जिसमें दो डिफरेंट आरा हमें नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान ने, लेकिन जो इस वक्त करंट रजीम है, उन्होंने तो फ़ैसला कर लिया है कि इस पूरे मसले को, मतलब अफ़गान जो बाशिंदे हैं उनको अपने मुल्क पहुंचा के ही हम दम लेंगे। और इस हवाले से UN भी कुछ प्रेशराइज़ कर रहा है। US अपने कुछ स्पेशल ये 25,000 लोगों के हवाले से कह रहा है पाकिस्तान को कि इनके साथ सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट रख लेना, क्योंकि इन्होंने पास्ट में हमारे साथ काम किया हुआ है। और TTP वाले मसले में US कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये वाली जो हुकूमत है पाकिस्तान में, ये काफ़ी हद तक US के साथ चलती हुई नज़र आ रही है इस अफ़गानिस्तान वाले मामले में। जो पिछला रजीम था इमरान खान का, उनके तो काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे अमेरिका से अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, जब अफ़गान जो अफ़गानिस्तान से विड्रॉल हुआ था ट्रूप्स का। और अब देखना ये है कि यहाँ पर ये जो रजीम है किस हद तक अमेरिका के साथ चलता है, किन किन बातों पर हम एग्री करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स तो हमेशा रहते हैं हमारे अमेरिकन्स के साथ। अभी भी एक प्रेशर आ रहा है हम पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से कि आप ज़रा इन पर हाथ नरम रखें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डटा हुआ है। और इसके बदले में अमेरिका ये कहता है कि देखो TTP के मामले में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे TTP को ख़त्म करने में, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। इसके अलावा हम आर्मी चीफ़ की इंगेजमेंट्स देखें US के साथ, तो पहले भी होती रही हैं। पिछले महीने इनकी कॉल हुई थी लॉयड ऑस्टिन के साथ। इसके अलावा US सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल कोरेला, उनसे भी इनकी मुलाकात एक दो हुई हुई है। पाकिस्तान में उन्होंने विज़िट किया था। जो सेंट्रल कमांड पूरी इस रीजन में US की जो फोर्स है, वो भी इंगेजमेंट उनकी रही है जनरल आसिम के साथ। और इसके अलावा भी जो डिफेंस मामलात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उस हवाले से बातचीत चलती रहती है। एक डिफेंस कोऑपरेशन है जिसमें अफ़गानिस्तान एक बहुत अहम चैप्टर है, उस हवाले से दोनों मुल्क आपस में इंगेज रहते हैं। और ये रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद अमेरिका अपना किरदार मज़ीद देख रहा है कि मज़ीद खुलकर अपना किरदार अदा कर सके। ऑब्वियसली अमेरिका को तो चौधरी बनने का शौक़ होता है, तो वो हर जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर भी वो अपना एक किरदार देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह उनको अकोमोडेट करता है इस सारे मसले में। और वैसे जो इस वक्त हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको तो अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता। अमेरिका कहता है ये तुम लोग नाकाम हो गए हो, तुम लोग बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे, तुम सिक्योरिटी सिचुएशन में नाकाम हो गए हो। वो कहते हैं हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट, जो PM काकड़ साहब के बयानात देखें तो वो भी यही कहते हुए नज़र आते हैं कि जी बिल्कुल इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया।
तो यहाँ पर अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान और यूएस की करंट अप्रोच है वो काफ़ी सिमिलर नज़र आती है हमें। इसके अलावा मज़ीद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका पाकिस्तान का, तकरीबन 10 बिलियन के करीब ट्रेड है दोनों ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस है। इसके अलावा IMF के हवाले से भी यूएस ने हमारी मदद की हुई है कि IMF हमें $3 बिलियन का जो कर्जा देगा उसमें भी यूएस की से है। इसके अलावा अफगान पॉलिसी है और रेफ्यूजी पॉलिसी जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिकन की ये अप्रोच रही है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रॉन्ग आर्मी चीफ्स होते हैं वो उनकी तरफ इंक्लाइन करता है और ज़्यादा उन्हीं से बातचीत करना पसंद करता है। आप देख लें जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, और आजकल की भी बात करें तो एक वीक सेटअप के होते हुए अमेरिका नेचुरली आर्मी की तरफ टिल्ट करता है बातचीत करने के लिए, और इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है जिसको यूएस इंगेज करे। तो इसलिए ये जो विज़िट है इनका, इसको इस पैराए में भी देखा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट विज़िट है जिसमें ये सारे सिक्योरिटी, डिफेंस और शायद इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़ेरे बहस आएँ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद करने को तैयार है या वो कुछ सख्त शराइत सामने रखेगा पाकिस्तान के कि पहले ये करें फिर हम आपको ये बेनिफिट्स देने में मदद करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।